हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट इज सोफिस्टिकेटेड स्कैम। सोफिस्टिकेटेड होता है मतलब कि जटिल। ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं आपकी, जैसे फेक अथॉरिटी हो गया, किसी भी तरीके का आपको जैसे सीबीआई ऑफिसर हो गए, या कुछ भी चीजें आपको बनके इस तरीके से बात करी जा सकती है, वो सारी चीजें। फिर फेक अक्यूजेशंस हो गए, आपको किसी सीरियस केस में इन्वॉल्व कर रखा है, या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, या किसी भी तरीके का कोई केस हो सकता है, आपको उसमें दिखाएंगे कि आप इस केस में इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजें। और फिर आपसे अर्जेंट डिमांड मांगेगी। अर्जेंट डिमांड इस वजह से मांगे क्योंकि ताकि आप सोच ना सको, समझ ना सको सारी चीजें, इस वजह से क्लियर है। फिर हाउ डज द स्कैम वर्क। ये स्कैम काम कैसे करता है? सबसे पहले आपके पास आती है कॉल। ठीक है। कॉल आती है, आपसे बात वगैरह करी जाती है। फेक एविडेंस, आपको भी पता है कि आज के दौर में एआई चल रहा है। 1 मिनट में कई सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं आपसे रिलेटेड। आपका थोड़ा सा भी नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन नंबर पहुंच ही जाता है उन तक। किसी भी तरीके का आपके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद ये सही कह रहा है। आपके ऊपर फिर दबाव डालने शुरू कर देते हैं, लॉन्ग प्रेशर। इसके बाद डिमांड ऑफ पेमेंट, आपसे पेमेंट की डिमांड करी जाती है। और फिर है इन्फोर्स साइलेंस। आपको एक साइलेंस का मतलब है कि आपको दूर रखा जाता है, ताकि अर्जेंट डिमांड करने लगते हैं ताकि आप किसी पैनिक होकर उन्हें पैसे पे कर दो। ठीक है। और किसी को बता भी ना सको, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, सारी चीजें क्लियर है। एक रियल केस है डॉक्टर रुचिका टंडन। ठीक है। इनके पास क्या होता है कि ये रेस्पेक्टेड न्यूरोलॉजिस्ट है इंडिया में। ठीक, ये भी एक डिजिटल स्कैम का शिकार हुई है। इन्होंने करीब करीब अगर हम बात करें तो 3 लाख डॉलर इन्होंने गवाए हैं डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। अब 3 लाख डॉलर का अगर हम बात कर लें तो ये करीब 27 200 करोड़ के भी ऊपर बैठेगा जाके अमाउंट, करीब इतना। ठीक। तो मतलब आप समझ रहे हो, पढ़े लिखे लोग भी इस चक्करों में, जालों में फंस रहे हैं। आम इंसान की बात ही क्या करें। दी कंट्रोल स्कैमर्स फोर्स्ड हर टू रिमेन कंटिन्यूअस वीडियो कॉल्स मॉनिटरिंग, है ना, मूवमेंट्स एंड डिटेक्टिंग एवरी अराउंड द क्लॉक। क्या करते हैं वो लोग कि आपको आपकी फैमिली से, फ्रेंड से दूर रखने के लिए वीडियो कॉल कॉल पे ही रहने की ज्यादा सलाह देते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट सीधा सा है कि आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ सकता है ना, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर पीपल फॉलोइंग फॉर इट। पीपल, लोग बाग इस जाल में फंस क्यों जाते हैं? देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको दिमाग में डर बैठा दिया जाए तो आप जरूर पे कुछ ना कुछ करोगे सामने वाले को। और अगर आपने एक बार पे कर दिया तो इस स्कैमर को आपने हिंट दे दी कि आपके पास पैसा है, आप डर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो हमें उनसे डरना ही नहीं है। एक नंबर बताता हूँ, जब भी आपके साथ ऐसा साइबर फ्रॉड हो, ऐसी घटना हो, 1930 साइबर क्राइम ऑफिस का ये नंबर है ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट है। इस पे आप कॉल कर सकते हो और हेल्प मांग सकते हो। साइकोलॉजी फियर क्या होता है? स्कैमर एक्सप्लॉइट आवर डिपेंड्स एंजाइटी अबाउट अथॉरिटी एंड लीगल substances when forced threats of arrests even intelligent people panic and make poor decisions। आपको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं वो चीज अभी जो बताया, है ना। फिर आप पे दबाव डालते हैं, आप पैनिक होकर कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो, है। यही चीज है, फियर एंड प्रेशर, डर रहता है। कन्वेंस प्रॉप्स, आपकी फेक आईडी वगैरह बना दी जाती है, कोड ऑर्डर्स प्रोफेशनल, है ना, वीडियो कॉल्स ऑफिशियल, साउंड लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें एआई के दौर में, आज के जमाने में फेक बन जाती हैं। आपकी हुबहू आवाज सेम हो सकती है, आपके बेटे की आवाज हो या किसी की भी हो आपके घर में, है ना। आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, आपके लीगल पेपर तैयार करे जा सकते हैं मोर के साथ। तो ये सारी चीजें एआई से बहुत आसानी से हो जाती हैं, स्कैमर्स बना लेते हैं। आइसोलेशन टैक्टिक्स, विक्टिम्स आर ट्रैप्ड एंड scarred to ask family friends for help exactly as the scammers। तो कि देखो, आपको उन सबूतों में फंसाया जाता है ताकि आप किसी भी तरीके से अपने फैमिली फ्रेंड से बातचीत ना कर सको। और इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि आप आपको रियल लगने लग जाता है, आप उन चीजों में फंस जाते हो। और वो यही चाहते भी हैं कि अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स या जानकार वाले व्यक्ति से मिलोगे, बात करोगे, तो वो आपको बहका देगा, सारी चीजें सच बता देगा, है ना। तो आप उनके जाल में कैसे फंसोगे? ये सारी चीजें रहती हैं। एक अनदर केस है, रियल केस। मैंने जो भी एग्जांपल लिए हैं, मैंने जानबूझ के रियल केस डाले हैं। जो एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने 48 लाख रुपए गवाए हैं। अब आप देख सकते हो, जब पढ़े लिखे लोग इसमें फंस सकते हैं तो हमें कितना अवेयर होने की जरूरत है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि लोग अवेयर हो सकें। आज के टाइम पे जैसे जैसे हम
आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में फिजिकल चोरी वगैरह होती थी, वो आज नहीं चलता है। यही सारी चीज़ें चलती हैं। आगे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड द स्कैम्स। इस स्कैम्स के पीछे क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपको नहीं पता ना। पीछे स्कैमर्स कुछ भी अपनी पहचान छुपा सकता है, अपनी लोकेशन छुपा सकता है, सारी चीज़ें कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। वीडियो कॉल टेक्नोलॉजी स्कैमर्स यूज प्रोफेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी टूल्स विथ फेक पुलिस स्टेशन से ग्राउंड। तो ये सारी चीजें स्कैमर्स अपना एड्रेस लोकेशंस है ना, अपना पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा रियल है भी नहीं है ना। फिर फोर डॉक्यूमेंट, आपके बारे में डॉक्यूमेंट कुछ भी बना सकता है। डीप फेक स्नूपिंग हिडन लोकेशंस। तो यही सारी चीजें वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं पता ना, सामने वाला बंदा क्या चीजें कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो उस चीज के बारे में हमें छानबीन करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं हम पता लगा सकते। फिर है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजिटल स्कैम्स। सबसे पहले नाउ द ट्रूथ, रियल पुलिस नेवर कॉल अरेस्ट ओवर फोन, वीडियो कॉल, वीडियो अरेस्ट हैपेंस इन पर्सन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपको नहीं लगता कि जो रियल पुलिस वाला होगा या भी कोई भी ऑफिसर होगा वो आपको कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरेस्ट कभी करेगा ही नहीं। गार्ड योर इन्फॉर्मेशन, नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल अकाउंट नंबर। कभी भी हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स अकाउंट नंबर ओटीपी पासवर्ड है ना, या फिर अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, इनके चक्करों में फंसना ही क्यों है। ये साइकोलॉजी तरीके से बातें करते हैं, हमें फंसाते हैं अपने जाल में, हमें पता भी नहीं लगने देते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो हमें पहली बात तो इनकी कॉल ही पिकअप नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी ली तो हमें कभी ओटीपी या फिर अपना पासवर्ड या मतलब कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए इनके साथ। ब्रेक कॉन्टेक्ट सस्पिशियस, इफ अ कॉल फील सस्पियस हैंग अप इमीडिएटली, डोंट स्टे लाइन ट्राइंग टू आर्ग्यू और एक्सप्लेन। जब भी इनकी कॉल वगैरह आए तो आपको इनसे बहस वगैरह नहीं करनी, किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना, आपको इनकी कॉल कट कर देनी है और एक्शन लेना है इनके खिलाफ। वेरीफाई इंडिपेंडेंटली नंबर्स योर सेल्फ एंड कॉल बैकअप थ्रू वेरीफाइड चैनल्स। तो आपको खुद पता लगाना होगा, खुद वेरीफाई करना होगा ये रियल भी है या फिर नहीं है। सीक सपोर्ट, अपनी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से हेल्प मांगे, इनके चक्कर में ना फंसे। ये प्रेशर डालते हैं ताकि हम किसी की हेल्प वगैरह ना ले पाए, हमें कुछ ऐसे जालों में फंसाया जाएगा, हमारे अंदर पहले डर बैठाया जाएगा। इंसान के अंदर डर बैठेगा तभी तो वो पैसा वगैरह पे करने पर पे करता है। अगर डर ही नहीं होगा तो कहाँ से। और डर ऐसा बैठाया जाता है ताकि हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली से भी बात ना कर सकें। क्लियर है। तो इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है हमें। फिर व्हाट टू डू इफ यू आर टारगेटेड। पहला है स्टे क्लैम, स्टे डीप ब्रीथ, रिमेंबर पैनिक। तो आपको इनके चक्कर में नहीं फंसना है, पैनिक वगैरह नहीं होना है। स्कैमर्स तो चाहते हैं कि आप पैनिक हो और गलत डिसीजन लो। रिफ्यूज ऑल डिमांड्स, इनकी किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं करनी है कभी भी। अगर आपने एक बार डिमांड पूरी कर दी तो मतलब आपने हिंट दे दी कि आपके पास पैसा है, और पैसा है तो आपको बार बार ये इन्फोर्स करते रहेंगे कि आप पे करो इन्हें। इन्हें तो पैसे से ही मतलब है। क्लियर है। रिपोर्ट इमीडिएटली, आपको तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है इंसान की, हमारे अंदर डर बैठा दिया दिया जाता है, और वो भी ऐसा डर कि हम पैसा पे कर देते हैं और हमें पता है कि हमारा पैसा स्कैमर्स तक पहुंच चुका है, और फिर भी हम किसी को बता नहीं पाते हैं। ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चल रही है मार्केट। हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। रिपोर्ट करनी है इनके खिलाफ में, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। इनसे दी नंबर परमानेंटली एंड रिपोर्टेड, कभी भी इनसे बात वगैरह नहीं करनी है, नंबर वगैरह ब्लॉक रखो, बात नहीं करनी है, वही सारी चीजें हैं। क्लियर है। फिर है अवेयरनेस मैटर्स। देखो विक्टिम्स इन 2024 ओवर 92,000 पीपल इन इंडिया अलोन फेल विक्टिम्स टू डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। तो जो मेरा पर्पज है वो सिर्फ यही है कि देखो 92,000 पीपल ये जो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं एक ईयर में, है ना। तो आपको कितना अवेयर होने की जरूरत है, अपने आप को अपडेट करें, अवेयर रहें, और अपनी फैमिली मेंबर को भी अवेयर रखें। ठीक है। किसी भी तरीके के चालबाजी में ना फंसे। क्लियर है। थैंक यू, आज के लिए काफी है। धन्यवाद।